हेलो दोस्तों, मैं विवेक रंजन फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एजी वर्ल्ड पर। आज हम मौर्य वंश का जो सबसे महान सम्राट हुए हैं, सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक, उनके बारे में बात करने जाएंगे। ठीक है, उनके बारे में बात करने जाएंगे तो लिख लेते हैं महान सम्राट अशोक। भारत के वो पहले सम्राट जिन्हें महान की उपाधि मिली। ठीक है, महान सम्राट अशोक कब से कब तक, तो इनका टाइम पीरियड लिख लेना, कब से कब तक, 269 BC से लेकर 232 BC तक। ओके, ये इनका क्या है, टाइम पीरियड है। ठीक है, टाइम पीरियड है। इनकी माँ का नाम क्या था, धर्मा या सुभद्रांगी, क्योंकि हेलेना की शादी हुई बिंदुसार से, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य से, तो वो क्या करने लगी, षड्यंत्र करने लगी। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था, सेल्यूकस निकेटर यूनानी को हरा दिया था, और जिसकी वजह से शादी करनी पड़ी थी हेलेना को, किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। तो कहीं ना कहीं वो बदला, मतलब रिवेंज लेना चाहती थी, किससे, बिंदुसार या मौर्य डायनेस्टी से। और क्यों लेना चाहती थी, क्योंकि हेलेना ने दुश्मन से शादी की थी, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से शादी की थी। तो यूनान के लोग उसको क्या समझते थे कि दुश्मन हो गए, दुश्मन है ये लोग, सेल्यूकस निकेटर क्या दुश्मन है, क्योंकि इसने दुश्मन से शादी की है, चंद्रगुप्त मौर्य से शादी की है इसकी बेटी ने। ठीक है, तो इसलिए बदला लेने चाहती थी, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य तो मर गए थे, तो उनके बेटे के खिलाफ, बिंदुसार के खिलाफ षड्यंत्र करने लगती है। जब जैसे वो बड़ा होता है और अपने बेटे जस्टिन को सम्राट बनाना चाहती, लेकिन षड्यंत्र सब फेल कर देता है कौन, चाणक्य। ठीक है, तो ऐसा ही एक षड्यंत्र था कि बिंदुसार क्या गए थे, शिकार पर गए थे। सम्राट बिंदुसार कहाँ गए थे, शिकार पर गए थे। कहाँ पर, जंगल में गए थे, जंगल में शिकार पर। तो इसने उन पर आक्रमण करवा दिया, किसने, हेलेना ने, तीरों से, बाणों से, मतलब तीर लग गया उनके यहाँ पर, तो उनका जो मुकुट वगैरह सब गिर गया नीचे, सम्राट बिंदुसार का मुकुट वगैरह। ठीक है, तो सैनिकों ने क्या करा, सम्राट बिंदुसार को निकाल दिया ताकि सम्राट सुरक्षित है, और खुद मर गया। खुद सैनिकों ने खुद युद्ध करा, किनसे, हेलेना के सैनिकों से। ठीक है, तो सम्राट बिंदुसार जैसे ही पहुंचे तो ये झील पर पहुंच गए, झील पर ओके, झील पर पहुंच गए, और वहां से झील से इन्होंने क्या लगा दी, छलांग लगा दी, जिससे कि वो बच सके सम्राट बिंदुसार, क्योंकि घायल अवस्था में थे ना, रक्षा भी नहीं कर सकते थे अपने। तो जैसे झील से नीचे गिरे तो वहां पर एक ब्राह्मण कन्या थी, राज वैद्य की कन्या थी, एक फिजिशियन की कन्या थी, कौन, धर्मा को कौन मिले, कौन, बिंदुसार मिले, और धर्मा ने इनकी जान बचाई, बिंदुसार का इलाज किया अच्छे से, और बिंदुसार को प्रेम हो गया किससे, धर्मा से, और बिंदुसार ने शादी कर ली गंधर्व विधि से शादी कर ली, किससे, धर्मा से। ठीक है, और बाद में यहाँ पर पाटलिपुत्र चले गए बिंदुसार, और यहीं पर जंगलों में रहती नहीं क्योंकि धर्मा, तो जंगलों में जन्म किसका हुआ था, अशोक सम्राट का। अशोक बिंदुसार के पुत्र थे, दूसरे नंबर के। ठीक है, ये मैंने कहानी बता दी कैसे बिंदुसार की शादी हुई धर्मा से। ठीक है, धर्मा चाहती नहीं कि हमारे प्रेम के लिए बिंदुसार, मतलब मगध का पतन नहीं होगी, तो बिंदुसार वहीं रुकना चाहते थे जंगल में, और वहां से दूसरी जो ओर से शत्रु आक्रमण कर रहे थे। धर्मा ने कहा कि आपको धर्म का पालन करना चाहिए, सबसे पहले आपको कहाँ जाना चाहिए, मगध में जाना चाहिए, हमारा प्रेम मगध का पतन का नहीं, उत्थान का कारण बनना चाहिए। तो बिंदुसार ने कहा कि तुमने मुझे धर्म सिखाया, धर्म का पाठ सिखाया, इसलिए तुम पूरे विश्व के लिए सुभद्रांगी रहोगी, लेकिन मेरे लिए क्या होगी, मेरी धर्मा होगी। तो इसलिए तभी से बिंदुसार ने सुभद्रांगी, मतलब अशोक की माता को क्या कहते थे, धर्मा कहते थे। ठीक है, धर्मा और सुभद्रांगी दोनों ही नाम थे। ये तो हो गई बात। ठीक है, महान सम्राट अशोक। माता की बात करें, माता की तो कौन है माता, माता कौन, धर्मा या सुभद्रांगी, ठीक है, राजवैद्य की कन्या थी। इनको औषधि, मतलब इनको भी याद आता है, कोई घायल हो रहा है उसको कैसे ठीक करना है, इनको बहुत अच्छी ट्रीटमेंट करती थी। अशोक के पिता कौन थे, तो पिता कौन थे, सम्राट बिंदुसार। ओके, अशोक का जन्म कब हुआ, तो कब हुआ, तो याद रखना, जन्म कब हुआ, 303 BC में। यहाँ पर पटना के पास जंगल था एक, क्योंकि ये जंगल की कन्या थी, एक कबीले की कन्या थी, ब्राह्मण कन्या।
जंगल के पास चंपा नामक चंपा नगरी 303 BC चंपा नगरी कहाँ पर है चंपा नगरी? पाटलिपुत्र के पास है, पाटलिपुत्र। ओके, पाटलिपुत्र के पास। ओके, जन्म इधर हुआ इनका, ठीक है। पत्नियां लिख रहे थे अशोक की पत्नियां। पांच इनकी टोटल पत्नियां थी अशोक की, 5 पत्नियां थी। बता देता हूँ कौन कौन सी थी। एक तो थी देवी, ठीक है, पौर्वती, देवी, पौर्वती, असंधि मित्रा, तिस्रक्षा, और कौन थी? एक और लास्ट थी पद्मावती। तो ये 5 पत्नी थी, 5 से कुछ बच्चे भी थे, ठीक है। देवी से कौन से बच्चे थे? आपको पता ही होगा, देवी कहाँ की थी? उज्जैन की राजकुमारी थी देवी। देवी से कौन थे? महेंद्र, जो अशोक का पुत्र था, महेंद्र। और कौन था? और एक बेटी थी, कौन? एक डॉटर थी संघमित्रा। ये क्या थी? देवी से थे, ठीक है। देवी से बता देता हूँ, कुछ जगह कम पड़ रही है। महेंद्र, संघमित्रा, देवी से कौन थे? 2 बच्चे थे, महेंद्र, संघमित्रा। ओके, अब बात आती किसकी? पौर्वती। और सबसे अशोक की सबसे प्रिय पत्नी कौन थी? प्रिय पत्नी प्रेम किससे करते थे? पौर्वती से, प्रेयसी है। पौर्वती से कौन सा पुत्र था? तो पौर्वती से था तिवाला, ठीक है। और असंधि मित्रा से एक बेटी थी, असंधि मित्रा से एक बेटी थी, कौन बेटी थी असंधि मित्रा से? चारुमती या चारुमित्रा। ओके, और तिस्रक्षा तो पुत्र कौन सा था? जलूका। सारे मतलब अशोक के बेटे कितने थे? चिल्ड्रन कितने थे अशोक के? ठीक है, 22 कितने थी? पद्मावती से एक बेटा था कुणाल। पद्मावती से कौन था? कुणाल। इतने थे, ठीक है, नोट कर लो। अब अशोक के जो गुरु थे, गुरु कौन थे इनके? अपना गुरु किनको मानते थे? चाणक्य को मानते थे। चाणक्य, ध्यान रखना, चाणक्य वही व्यक्ति है जिनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है मगध में मौर्य डायनेस्टी को स्थापित करने का। और इन्होंने मगध को 3 महान सम्राट दिए उस टाइम के भारत को, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक। इसके बाद तो इनकी मृत्यु हो गई थी। शुरू के टाइम में लगभग 13-14 वर्ष अशोक ने कहाँ बिताए? अपने जंगल में बिताए, क्योंकि बिंदुसार इनको लेने तो जा रहे थे धर्माको जंगल में, लेकिन जो बिंदुसार की दूसरी पत्नी नूर, रानी नूर ने हत्या किसकी करवा दी? मतलब हत्या करवाने का प्रयास किया था, किसका? धर्मा की हत्या करने का। और ये अफवाह फैल गई थी कि रानी धर्मा जो है मर गई है, ठीक है। लेकिन बाद में पता पड़ा ये जिंदा है। तो 13-14 वर्ष बाद कहाँ पर लौट कर आई? पाटलिपुत्र लौट कर आया अशोक। और बिंदुसार को पता पड़ा कि उनके एक और पुत्र है, चौथा पुत्र भी है, कौन है? अशोक, ठीक है, अशोक। ऐसे बोला। गुरु कौन है? चाणक्य थे गुरु, ठीक है। गुरु कौन है? चाणक्य थे। और इनके ये तो हो गया पत्नी और बच्चे कितने थे अशोक के। और इनके भाई कितने थे? अशोक के भाई कितने थे? तो 4 भाई थे, 4 भाई। ओके, 4 भाई थे। कौन कौन से थे? सुशील, आपने सुना होगा बहुत अच्छे से, सुशील, ठीक है, सुशील। और श्यामक पढ़ाया भी था मैंने बिंदुसार वाले में। सुशील, श्यामक,
द्रुपद, द्रुपद और बिट्ट अशोक, बिट्ट अशोक, इन्हीं को क्या कहते हैं, और इन्हीं को क्या कहते हैं, या फिर इन्हीं को क्या कहते हैं, तिस, तिस कहते हैं, तिस भी लिखा नाम था। ये सुसीम जो थे रानी बिंदुसार की पत्नी, जो पहली पत्नी थी, चारुमित्रा के पुत्र थे, श्यामा विनोद खुरासान के पुत्र थे, द्रुपद रानी सुब्रसी के पुत्र थे, और बेटा अशोक जो अशोक के रियल ब्रदर थे, अशोक के रियल ब्रदर थे वो धर्मा के पुत्र थे, ठीक है, अशोक के फुल ब्रदर थे। इसलिए अशोक ने अपने अशोक ने अपने 101 भाई थे अशोक के, इसमें से अशोक ने 99 भाइयों को मार डाला और एक भाई को जीवित छोड़ा, वो यही था बेटा अशोक, ठीक है, ओके। और मैंने आपको बताया था कि बिंदुसार का टाइम पीरियड कब से कब तक था, 298 से 272 BC तक, ठीक है। तो ये 3 साल का आपको गैप दिख रहा होगा अशोक के रीजन और बिंदुसार के मरने के बीच में, ठीक है, कितना 3 साल का गैप। 3 साल का गैप क्या है, राजगद्दी के लिए युद्ध चला था बिंदुसार के पुत्रों के बीच, अशोक, सुसीम, श्यामा, बिट्ट अशोक तो नहीं, और द्रुपद, इन लोगों जितने भी पुत्र थे उन 101 पुत्रों के बीच में युद्ध चला था, जिनमें से सम्राट के रूप में उभरकर कौन आया था, अशोक आया था, अपने 99 भाइयों को इसने मार दिया था, हत्या कर दी थी, ठीक है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है, अशोक वर्धन, अशोक वर्धन। अच्छा, तो चाणक्य की हत्या हुई थी, चाणक्य की हत्या किसने करवाई थी, हेलेना ने करवाई थी, ठीक है। तो चाणक्य की हत्या हुई, तो चाणक्य के अंतिम शब्द जब अशोक को देकर अशोक से मिले, तो चाणक्य ने अशोक से कहा कि शिष्य, तुम मेरे प्रिय शिष्य हो और मेरा एक सपना है कि तुम अखंड भारत का निर्माण करना, भारत में चक्रवर्ती सम्राट बनना। तो अशोक ने कसम खा ली थी कि मैं अपने गुरु के सपने को पूर्ण करूंगा, तो इसलिए इन्होंने ये सम्राट बने और पूरे भारत को जीत लिया था, ठीक है, पूरे भारत को, ठीक है। कौन कौन से, भारत का मैप, अशोक का पूरा साम्राज्य बता देता हूँ कहाँ तक फैला था। याद रखना, कलिंग ऐसा राज्य था उस टाइम से, कलिंग जिसको अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने भी नहीं जीत पाया था और ना इसके पिता बिंदुसार ने भी नहीं जीत पाया था, क्योंकि कलिंग एक शक्तिशाली राज्य था, बहुत बड़ी सेना थी कलिंग के पास उस टाइम पे। तो अशोक ने जब जैसी सम्राट बना, अशोक ने कसम खा ली थी मैं पूरे अखंड भारत को एक धागे में पिरो दूंगा, एक राज्य, एक छत्र छाया के नीचे लेकर आऊंगा। तो कलिंग को भी इसने जीता था। तो पता है कितना भयंकर युद्ध हुआ था कलिंग का, 1 लाख लोग मारे गए थे कलिंग के युद्ध में, ठीक है, कलिंग के युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे, कलिंग का युद्ध, क्योंकि इसके पिता की भी यही इच्छा थी कलिंग को जीतना, और दादा की एक चल तो मौर्य डायनेस्टी पे कलिंग की तरह था, कौन, कलिंग, ओके। और उस टाइम में सबसे ज्यादा नौटंकी कौन कर रहा था, कलिंग ही कर रहा था, क्योंकि कलिंग जो उड़ीसा वाला क्षेत्र समुद्र से लगता था, तो अशोक का व्यापार बंद कर देता था, व्यापार वर्जित कर देता था, टैक्स देना बंद कर देता था अशोक से। 261 BC में इसमें युद्ध लड़ा था। तो अशोक का एरिया कहाँ तक फैल गया था, लगभग 8 वर्षों में इनका एरिया कहाँ तक फैल गया था सम्राट बनने के बाद ही, पूरा भारत, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, ये पूरा भारत, ओके, ये पूरा गुजरात, राजस्थान, कश्मीर, ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, फिर ये पूरा पाकिस्तान, फिर पूरा अफगानिस्तान यहाँ तक, ठीक है। अब सोचो कितना बड़ा एरिया होगा, कितना बड़ा साम्राज्य इनके टाइम पर, यहाँ तक लगाओ ईरान का कुछ पार्ट्स भी था, ठीक है, ये पूरा नेपाल, सिक्किम, भूटान, ये पूरा म्यांमार, ये बांग्लादेश। अब बचा एकमात्र राज्य कौन सा बचा था, कलिंग बचा था, जो झुकने को तैयार नहीं था,
झुकने को तैयार नहीं था। इन्होंने कई राज्यों से युद्ध लड़े थे, जैसे बंग से युद्ध लड़ा था, मल्ल, अवंती, कई राज्यों से युद्ध लड़े थे, इनके विरोध में खड़े थे, ठीक है। अब कलिंग झुकने को तैयार नहीं था, इतना बड़ा इन्होंने जीत लिया था, साम्राज्य खड़ा कर लिया था। तो बैटल होता है कलिंग के साथ बैटल होता है, जिसको कहते हैं कलिंग का युद्ध। अपने कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो ये 261 BC में हुआ। किसके मध्य हुआ? अशोक वर्सेस सामंत महापद्मानंद इनके बीच हुआ। विक्ट्री किसकी हुई? अशोक की हुई विक्ट्री। जीत किसकी हुई? अशोक की। ये इतना खतरनाक, इतना भयंकर युद्ध था। इसमें अशोक की कम से कम 2-3 लाख की सेना, फिर कलिंग की लाखों में सेना, 1-2 लाख की सेना कलिंग की, सब आपस में लड़ रहे थे। कोई किसी को नहीं पता था कि हम अपने ही लोगों को मार रहे हैं कि दुश्मन को मार रहे हैं। लेकिन लास्ट में खून खराबा होता रहा, पूरी जमीन कलिंग की खून से रक्त रंजित हो गई। लास्ट में बचा कौन? विक्ट्री जब हुई तो इसकी हुई, अशोक की हुई, ठीक है। अशोक की विक्ट्री हुई, इसकी इनकी क्या हुई? हार हुई। और लगभग बता दें कि 1 लाख इतने लोग मारे गए इसमें, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख लोग मारे गए। और लगभग 1.5 लाख लोग क्या हुए? घायल हुए। 1.5 लाख लोग क्या हुए? घायल हुए, ठीक है। इतने लोग घायल हुए, इतने लोग मारे गए। इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने कभी युद्ध नहीं करा और धर्म के रास्ते पर चल पड़े। कौन? सम्राट अशोक, ठीक है। कभी भी युद्ध न करने की कसम वाली थी। उनका हृदय परिवर्तन हो गया जब उन्होंने युद्ध क्षेत्र में इतने सारे लोगों को, अपने परिजनों को लिए रोते हुए देखा। कोई का भाई मर गया, कोई का पिता, कोई की माता, ऐसे, ठीक है। उनका हृदय परिवर्तन हो गया कलिंग के युद्ध के बाद 261 BC। और कलिंग के युद्ध की जानकारी हमको कौन से अभिलेख से मिलती है? अशोक के 13वें शिलालेख, ओके। इस अभिलेख से हमें क्या मिलती है? जानकारी। ओके। ये निगरोध, एक बौद्ध भिक्षु के निगरोध, इनके वचन सुनकर क्या हुए थे? बुद्धिज्म की तरफ अट्रैक्ट हुए थे, धर्म के रास्ते पे चले थे। बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म इन्होंने क्या अपना लिया? इन्होंने क्या? निगरोध के वचन सुनकर बौद्ध धर्म को क्या करा? अपना लिया, बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है। बौद्ध धर्म क्या हुआ? जैसे ये जीते, कलिंग का युद्ध जीते, तो बहुत खुश हुए कि मैंने इतने शक्तिशाली राज्य कलिंग को परास्त कर दिया। तो वहीं पर बौद्ध भिक्षु आए, तो बौद्ध भिक्षु ने इनसे कुछ कटु वचन कहे। सम्राट, आप इसे अपनी जीत कहते हो? इतने सारे लोग मारे गए हैं, 1 लाख। जरा आप युद्ध रण क्षेत्र के चारों ओर एक बार नजर घुमाकर देखिए, फिर आप खुद पता चलेगा आप नहीं जीते, ठीक है। तो जब इन्होंने देखा तो इनका हृदय परिवर्तन हो गया। अंदर से इनको बड़ी पीड़ा हुई कि इतने सारे लोग मारे गए, ये मैंने क्या कर दिया। तो इन्होंने बुद्धिज्म की तरफ अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। और बौद्ध धर्म की दीक्षा, मतलब शिक्षा किससे प्राप्त की इन्होंने? उपगुप्त नामक एक वो थे, उपगुप्त, ओके, उपगुप्त। और इनके धार्मिक गुरु कौन थे? अशोक के धार्मिक गुरु कौन थे? धार्मिक गुरु मक्कली पुत्र खोसला, मक्कली पुत्र तिस्सा, ठीक है, धार्मिक गुरु थे। अब इन कुछ अन्य नाम भी मिलते हैं। अशोक के अन्य नाम देख लेते हैं, कौन कौन से नाम मिलते हैं। जैसे पुराणों में इनको क्या कहा गया? अशोकवर्धन। अन्य नाम हेडिंग डाल लो, अन्य नाम। जैसे पहला नाम इनको और क्या कहते हैं लोग? अशोकवर्धन, ओके, अशोकवर्धन, ठीक है। और अशोकवर्धन और चंडाशोका, चंडाशोका, और देवनाम प्रिय, और प्रियदर्शिनी, और
प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी, बुद्धासाक्य, 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 सुवर्धन, चंडाशोका, देवनाम प्रिय, और क्या चक्रवर्ती, चक्रवर्ती अशोक, चक्रवर्ती अशोक, चक्रवर्ती अशोक। इनके अन्य नाम है जो इनके मिलते हैं, टाइटल या कह लो अन्य नाम। क्योंकि चक्रवर्ती का मतलब क्या होता है, जिनकी जिसकी ऐसा सम्राट जिसकी विजय का चक्र जो है, जिसकी जो विजय का चक्र है, जिसकी जो विजय का चक्र है पूरे संसार में फहरा रहा हो, ठीक है, पूरे संसार में उसकी विजय का चक्र फहरा रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं, चक्रवर्ती सम्राट। ठीक है। अशोकवर्धन पुराणों में कहा गया, चंडाशोक जो कहा गया, इन्होंने इतने शुरुआत में तो इतने निर्दयी थे, इनको अशोक थे, इनको किसी का भी दुख दिखाई नहीं देता था। मतलब इन्होंने अपने 199 भाइयों की हत्या करवा दी राजगद्दी के पीछे। देवनाम प्रिय, मतलब जो देवों के प्रिय हो, भगवानों के प्रिय हो, प्रियदर्शनी, जो सबको एक समान भाव से देखते हो, प्रियदर्शी, ठीक है, प्रियदर्शी भी इनका नाम है, उपनाम। बुद्धासाक्य, मतलब जो बौद्ध धर्म को जिसने आगे बढ़ाया, बुद्धासाक्य। चक्रवर्ती अशोक, पता बता ही दिया मैंने चक्रवर्ती का मतलब, तो ओके। अब जैसे ये कलिंग का युद्ध जीते, अशोक कलिंग का युद्ध जीते, याद रखना जैसे अशोक ने जितने भी अभिलेख लिखवाए उसमें अशोक का नाम कहीं भी अशोक नहीं मिलता, क्या मिलता है, देवनाम प्रिय, प्रियदर्शनी, प्रियदर्शी। लेकिन एकमात्र ऐसा अभिलेख है गुर्जरा अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, उसमें अशोक का नाम क्या मिलता है, सम्राट अशोक के रूप में वो किया गया, ठीक है, बखान किया गया अशोक का। इन्होंने बहुत जैसे ये कलिंग के युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ, बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार करवाया, खूब राजदूत भेजे, चाइना, ईरान, श्रीलंका, म्यांमार, बहुत जगह इन्होंने राजदूत भेजे, यहाँ तक कि अपने पुत्र महेंद्र, पुत्री संमित्रा को भी श्रीलंका भेजा था, ठीक है। तो इन्होंने एथिकल कोड स्टार्टेड कराया, क्या, धम्म, धम्म किसके द्वारा स्टार्टेड कराया, अशोक के द्वारा कराया गया धम्म, अशोक। ये क्या था, एक एथिकल कोड था, एथिकल मतलब नीति का कोड था, नीति जो सिखाता था, एथिक्स सिखाता था हमको, ठीक है। ना ये कोई धर्म है ना कोई ये दर्शन शास्त्र है, ये क्या है, एथिकल कोड है। एथिकल कोड मतलब जो हमको सिखाता हो कैसे हमको अच्छे से रहना है, कैसे हमको अच्छा व्यवहार करना है, कैसे हमको धर्म के रास्ते पर चलना है, ये सब अच्छी बातें सिखाता है, ठीक है। उन्होंने इसके प्रचार प्रसार के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या बनवाया, मतलब प्रोपेगेंडा के लिए क्या एक पद नियुक्त किया, कौन, धम्म महामात्रा, धम्म महामात्रा। उसके बाद कलिंग के युद्ध के बाद ये ऐसा नहीं कि इन्होंने ये धर्म भी चला, खुद भी जाते थे, खुद भी यात्राओं पर जाते थे, प्रचार प्रसार करते थे बौद्ध धर्म का, धर्म के रास्ते पर लोगों को चलना सिखाते थे और अहिंसा के पथ पर चलना सिखाते थे, ठीक है। शुरुआत में अशोक जो थे शैव धर्म के अनुयायी थे, शिव जी को मानते थे, क्योंकि इनकी जो माता थी धर्मा वो भी शैव धर्म को ही मानती थी। और शुरुआत में ये क्या थे, अहिंसक थे ना कि हिंसक। लेकिन क्या हुआ, इनकी माता ने इनसे वचन दिया कि तुमको कभी हिंसा नहीं करना। लेकिन क्या हुआ, एक बार इनकी माता पर अटैक कर दिया कोई डाकुओं ने, वो चाणक्य नहीं करवाया था, अटैक करवा दिया डाकुओं ने, मतलब चाणक्य ने करवा दिया, जिससे कि अशोक को समझ नहीं आया कहाँ पर हिंसा जरूरी है, कहाँ पर अहिंसा जरूरी है। तो माता को धक्का दे दिया, अगर चोट वोट लग गई इनकी माता के माथे पर, तो अशोक ने उस टाइम अपनी माता का वचन तोड़ दिया और पहली बार हिंसा दिखाई इन्होंने। ताकतवर भी बहुत थे, इन्होंने 14 वर्ष की आयु में तक्षशिला में कीचक को परास्त किया था, जिसको कोई भी परास्त नहीं कर पा रहे थे। बिंदुसार के लिए मुश्किल था परास्त करना, ठीक है। कीचक जैसे क्रूर व्यक्ति को परास्त किया था, तक्षशिला में विद्रोह दबाया था इन्होंने, ठीक है। तो बहुत ताकतवर थे, उनको हरा दिया इन्होंने, ठीक है। डाकुओं पर पहली बार तलवार से वार किया इन्होंने, तो पहली बार वचन तोड़ लिया। इन्होंने अपनी माता से कहा, जब मैं अपनी माता पिता की रक्षा नहीं कर पाऊँ तो ऐसी अहिंसा का क्या मतलब है, ठीक है।
आदत तब हो गई जब इनके भाइयों ने मतलब सुशील श्यामक ने मिलकर इनकी मां का गला घोटकर इनकी हत्या कर दी। तब इन्होंने टोटल अहिंसा को बंद कर दिया और हिंसा को उतरे। सुशील को तो इन्होंने इतनी भयानक मृत्यु दी थी कि रूह कांप जाती है। इन्होंने क्या करा, जैसे सुशील अशोक क्या बने, मगध के सम्राट बने, मगध के सम्राट बन गए। ठीक है, कब बन गए थे? 259 BC में, लगभग 271 में बन गए थे, 271 BC में, 270 में। ठीक है, तो जैसे सुशील को पता चला तक्षशिला से, तक्षशिला में गवर्नर कौन था? सुशील था। अशोक तो उज्जैन के गवर्नर थे। तक्षशिला से आगे बढ़ा कौन? सुशील, अशोक को परास्त करने के लिए, अशोक को हत्या करने के लिए। ठीक है, लेकिन अशोक ने क्या करा, एक गड्ढा खुदवा लिया, गड्ढा तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा गड्ढा खुदवाया, उस पर मतलब घास डलवा दी, जिससे कि पता नहीं चले कि वो गड्ढा ही है कि और कुछ भी है। ठीक है, और उसमें कोयले बनवा दी, डलवा दी, कोयले आग ही आग, मतलब लावा ही लावा, मैग्मा। ठीक है, जैसे सुशील और उकसा है सुशील को, क्योंकि युद्ध करने आए। इस साइड का कौन? सुशील, इस साइड सुशील, इस साइड अशोक। और अशोक ने उकसाया सुशील को, फिर युद्ध करने आए। सुशील बड़ा उछलकर इस गड्ढे में गिरा और अशोक गए नहीं, क्योंकि अशोक को पता था इस गड्ढे में क्या कोई ना। अशोक बढ़ने की कोशिश की और वहीं पर रुक गए और ऐसी बुरी मौत थी। सुशील का पूरा शरीर जल गया था, हड्डी वगैरह कुछ नहीं मिली थी। तो सुशील का चैप्टर के लोग जो सबसे बड़ा दुश्मन था इनके भाइयों में। ठीक है, मतलब बहुत बेकार था सुशील, बहुत बेकार था। 48 ने कर प्रयास किए, इनकी माँ की बेइज्जती की थी, रात आग मारी थी। ठीक है, फिर हत्या की थी माँ की अशोक ने प्रचार प्रसार करा ली थी। धम्म का क्या? धम्म महामात्रा का पद नियुक्त किया कि ये क्या था, एक पोस्ट थी। ठीक है, इसने श्रीलंका किसको भेजा? अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा। संघमित्रा और पुत्र किसको? महेंद्र को भेजा। महेंद्र, ओके, महेंद्र को भेजा। ये तो हो गई धम्म की बात हो गई। और इसने बौद्ध धर्म के कई स्तूपा बनाए। अशोक ने कई स्तूपा बनाए बौद्ध धर्म के, स्तूप, ओके, स्तूप बनाए बौद्ध धर्म के। 84,000 स्तूप बनाए, 84,000, ये 84,000 है, 84,000 स्तूप बनाए पूरे भारत में या पाकिस्तान में। ठीक है, जैसे सारनाथ का सुना होगा आपने, सारनाथ स्तूप बने यूपी में। सांची का सुना होगा, सांची स्तूप कितना फेमस है बौद्ध धर्म के। इसमें क्या होता है, स्तूप समझ लो, स्तूप क्या होता है? बहुत से लोग कंफ्यूजन रहता है स्तूप में। जैसे ये मान लो स्तूप स्टारपेट होता है, स्तूप स्टार का, सांची स्टारपेट जो है, सांची स्तूप ऐसे ऊपर से ऐसे लगभग उल्टी बॉल जैसा है। जैसे 1 विक्की की बॉल आती है 50 वाली, उसको उल्टी कर दो तो ऐसे ही दिखता है। तो मतलब इन्वर्टेड बॉल शेप्ड डोम, मतलब उल्टी गेंद जैसा दुम्मद, उल्टी गेंद जैसा गुंबद होता है, ऊपर डोम होता है, गुंबद नुमा संरचना होती है। स्तूप क्या होता है? उल्टी गेंद जैसा गुंबद नुमा संरचना होती है, जिसमें क्या रखा जाता है? इस स्तूप में क्या प्रिजर्व करके रखा जाता है, क्या सुरक्षित रखा जाता है? जो महात्मा बुद्ध के अवशेष है, उनसे जुड़ी चीजें हैं महात्मा बुद्ध से और बोधि धर्मन से। ठीक है, तो ये रखा जाता है इसमें। ठीक है, हमें बताया था अशोक ने शिलालेख चलवाए थे, मतलब पत्थरों पर लेख लिखवाने का कार्य जो पहला सम्राट करता है भारत में, विश्व में, वो कौन करता है? अशोक करता है। ठीक है, लेख लिखवाए पत्थरों पर, पिलर पर, तो देख लेते हैं। तो 14 शिलालेख थे अशोक के। कितने शिलालेख थे? 14 क्या थे? शिलालेख थे, शिलालेख। और मेन 7 क्या थे? स्तंभ लेख थे, मतलब पिलर लेख, स्तंभ लेख, ओके, स्तंभ लेख ये थे। अब देख लेते हैं, तो अब देखो पाकिस्तान में कौन कौन से थे? मानसेरा और कौन सा? सहवाजगढ़ी, मानसेरा और सहवाजगढ़ी। ये कहाँ पर थे? ये शिलालेख कहाँ पर थे? पाकिस्तान में। उड़ीसा में कहाँ पर थे? उड़ीसा में कौन कौन से थे? उड़ीसा में थे धौली, जौगढ़ और कलिंग।
और नेपाल की बात करें तो नेपाल में कौन कौन से शिलालेख थे, तो लुम्बिनी और निगलवा सागर। मध्य प्रदेश की बात करें, सांची का स्तूप सुना होगा आपने, सांची, रूपनाथ और सोपड़, ये कहाँ थे, मध्य प्रदेश में थे। ओके, सांची, रूपनाथ, सोपड़, ये तो हो है मध्य प्रदेश में। यूपी के सारनाथ और कौन सा, प्रयाग। थोड़ा पानी पी लो यार। कर्नाटक में सुना होगा, कर्नाटक, ब्रह्मागिरी और समतोई, ये क्या हो गए, इनके शिलालेख हो गए मेन। अब देखेंगे क्या, स्तंभ लेख, मतलब पिलरिडिक देखेंगे 7 पिलरिडिक देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 7 की बात करते हैं, कौन कौन से हैं। प्रयाग में एक, प्रयाग और एक दिल्ली टोपरा और मेरठ दिल्ली और प्रयाग, दिल्ली, टोपरा, मेरठ, दिल्ली, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और कौशाम्बी और रुम्मी देवी और ये है लौरिया राई, ठीक है। और इधर लौरिया नंदनगढ़ लिखने ना, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़, और इधर ये तो हो गया लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कौशाम्बी नहीं है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 स्तंभ अभिलेख हो गए, मतलब पिलर, जो आपने देखा होगा पिलर है, जैसे अपना आईफल टावर, दिल्ली में कुतुब मीनार है, जो उस पर पिलरिडिक है, ठीक है। उस पर चंद्रगुप्त जो गुप्ता डायनेस्टी का कुछ नेम्स मिलते हैं, लेख लिखे उस पर, तो पिलर पर लेख लिखवाना क्या कहलाता है, पिलरिडिक कहलाता है। ओके, तो ये 7 हो गए, ठीक है, 7 पिलरिडिक। रुम्मी देवी जो है सबसे छोटा पिलरिडिक है, सबसे छोटा। ओके, और जो प्रयाग वाला उसको क्या कहते हैं, रानी का अभिलेख। इसको क्यों कहते हैं रानी का अभिलेख, जो अशोक की सबसे प्रिय पत्नी थी, कौन, कौरवती का नाम इसमें मिलता है और डिटेल मिलती है। कौरवती का पुत्र कौन है, तिवाला, कौरवती क्या, और वो उसका पुत्र तिवाला, जो कलिंग, कौरवती कहाँ की राजकुमारी थी, कलिंग के राजा जगन्नाथ की पुत्री थी कौन, कौरवती। देवी उज्जैन की राजकुमारी थी, ठीक है। ये तो हो गया अशोक के बारे में, पूरा डिटेल में हमने पढ़ लिया। कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने पढ़ लिया तो आप आसानी से उनको क्रैक कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। मौर्य डायनेस्टी के बाद देखेंगे हम क्या, शुंग डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंगा ने जिसको स्टैब्लिश किया।